मुंबई की गलियों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर बड़े बड़े गैंगस्टर कांप उठते थे। वो नाम था अरुण गवली का, जिसे प्यार से उसके लोग डैडी कहा करते थे। उसने दगड़ी चौल को अपने साम्राज्य का गढ़ बनाया और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार गैंगस्टर से लोहा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। अरुण गवली एक साधारण मराठी परिवार से निकलकर अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने तक उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 17 साल की सज़ा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर गवली फिर से बाहर आ चुका है। ये कहानी खून, धोखा और सत्ता की जंग से रंगी हुई है। 1955 में जन्मे अरुण गुलाब गवली मुंबई के भायखला इलाके की तंग गलियों से निकलकर अंडरवर्ल्ड का डॉन बना। उसकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। दगड़ी चौल भायखला उसका गढ़ था, जहां से उसने 1970 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पहले एक मील मजदूर, फिर भायखला गैंग का हिस्सा और बाद में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से टकराने वाला गैंगस्टर गवली की जिंदगी क्राइम, खून और सत्ता की सनसनीखेज दास्तां है। जब रामा नाइक और बाबू रेशम गैंगवार में मारे गए तो गवली दगड़ी चौल का डैडी बन गया। उसकी गलियों में गुप्त रास्ते थे, जहां से वो मुंबई पुलिस को चकमा देता था। भायखला और अगड़ी पाड़ा में गवली को रॉबिन हुड की तरह देखा जाता था। मिले बंद होने पर उसने मजदूरों को पैसे बांटे, झगड़े सुलझाए और परिवारों की मदद की। लेकिन दूसरी तरफ वो हत्या, अपहरण और वसूली के लिए भी कुख्यात था। गवली और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को खून से रंग दिया। 1990 के दशक में गवली ने कथित तौर पर दाऊद के बहनोई इब्राहिम पारकर की हत्या का आदेश दिया था। जवाब में दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने 1992 में जे अस्पताल गोलीकांड को अंजाम दिया, जिसमें गवली का शार्प शूटर शैलेश और 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद जे अस्पताल में आज भी सख्त सुरक्षा रहती है। गवली ने अपने भाई किशोर को भी गैंगवार में खो दिया था। लेकिन कहानी के उस पार डॉन डैडी की सियासत में वापसी का पूरा सच क्या है? 1980 के दशक में अरुण गवली ने रामा नाइक की गैंग के साथ काम शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन से हुई। उस वक्त दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उभरता हुआ नाम था। गवली को दाऊद के अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के खेप को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। यह दोस्ती कुछ समय तक चली, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। गवली ने दाऊद को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया। 26 जुलाई 1992 में गवली के 4 शूटरों ने दाऊद की बड़ी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मुंबई में उनके होटल के बाहर गोलियों से भून दिया। इस हत्या ने दाऊद को अंदर तक हिला दिया। इस घटना के बाद दोनों गैंग्स के बीच गैंगवार और तेज हो गई, जिसमें कई शूटर मारे गए। दाऊद के मुंबई भागने के बाद छोटा राजन ने भी दाऊद से अलग होकर अपना गैंग बनाया और मलेशिया में कारोबार शुरू किया। इस दौरान गवली और छोटा राजन के बीच भी वर्चस्व को जंग छिड़ गई। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड का सीन बदल गया और गवली को मुंबई में अपनी सत्ता कायम रखने का मौका मिला। उसने सेंट्रल मुंबई की दगड़ी चौल को अपने गैंग का गढ़ बना लिया। डैडी की कहानी मील मजदूर से गैंगस्टर तक, डॉन डैडी की सियासत में एंट्री, दाऊद से दुश्मनी, खून खराबे की दास्तां, लौट आया है अंडरवर्ल्ड का डैडी। जनतंत्र टीवी पर आया हिलाने वाला सच। 1990 के दशक के अंत में मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर की रणनीति अपनाई। विजय सालकर जैसे पुलिस वाले गवली के कई गुर्गों को मार गिराया।
जिससे उसका गैंग कमजोर हो गया। कहा जाता है कि गवली सालकर से इतना डर था कि 2004 के लोकसभा चुनाव में वो अपने घर से वोट डालने भी नहीं निकला। गीता गवली 2014 और 2019 में भाई खला से विधानसभा चुनाव हार चुकी है। 2014 में वो एमआईएम के वारिस पठान से सिर्फ 4,419 वोटों से हारी थी। अब शिवसेना यूबीटी उन्हें टिकट दे सकती है क्योंकि महायुति की यामिनी जाघव सिंधे खेमे में है। गीता की मां आशा गवली ने कहा, गीता ने पहले भी अच्छा काम किया, डैडी अब जनता की सेवा करेंगे। अरुण गवली उर्फ डैडी की 17 साल बाद रिहाई ने मुंबई की सियासत में भूचाल ला दिया। बीएमसी चुनाव 2025 में भाई खला का रण निर्णायक हो सकता है, जहां गवली का प्रभाव शिवसेना यूबीटी को मजबूती दे सकता है। अरुण गवली की कहानी क्राइम, सत्ता और सियासत का एक अनोखा संगम है। दगड़ी चौल का डैडी 17 साल बाद जेल से बाहर आया है, लेकिन उसका अतीत अभी भी उसे पीछा कर रहा है। क्या ये रिहाई एक नए अध्याय की शुरुआत है या पुरानी कहानी का अंत? ये वक्त बताएगा, लेकिन गवली की रिहाई ने मुंबई की गलियों में एक बार फिर डैडी की चर्चा छेड़ दी है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।